राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 4 राज्यों में जबरदस्त चुनाव हो रहा है। आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पर वोटिंग समाप्त हो चुका है। बंगाल में 2 फेज में इलेक्शन होना है। आज मैं तमिलनाडु और पुडुचेरी, जो एक प्रकार से ग्रेटर तमिलनाडु का हिस्सा है, दोनों के बारे में संक्षेप विश्लेषण और आकलन करता हूं। मैं कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु गया था, चेन्नई और उसके आसपास घूमा। काफी क्षेत्र तो नहीं घूम पाया, लेकिन घूमा। पिछले चुनाव 2021 से 2026 में अंतर क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। एक नई पार्टी हुई है, जबरदस्त विजय की, TVK, तमिलगा वेत्री कड़गम। ये सुपरस्टार हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, जिसको टॉलीवुड बोलते हैं, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसी को लेकर अपना फोकस रखे हैं। और चूंकि ईसाई समाज से आते हैं, इसलिए तमिलनाडु में ईसाई समाज बहुत है, ताकतवर है, जो आज की स्थिति में उनके साथ खड़ा है। लेकिन अभी चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि क्या स्थिति है। आपको संक्षेप में मैं ये बताता हूं कि पहले 2021 में DMK बहुत मजबूत थी, एंटी कैम्बेंसी था AIDMK का। जयललिता जी की डेथ हो चुकी थी। पार्टी 2 गुटों में, पलानी स्वामी जो आज अध्यक्ष हैं, पनीर सेल्वम जी और शशिकला जी, दिनकरन जी, ऐसे कई गुटों में बटी थी। जबरदस्त एंटी कैम्बेंसी था। उसका लाभ DMK गठबंधन को मिला, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। उसके बावजूद मात्र लगभग 505% का वोटों का अंतर था। DMK गठबंधन 133 सीट पाती है और AIDMK लगभग 75-76 सीट, जो मेरे को याद है, उसी के आसपास वो सीट पाती है और स्टालिन जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उसके बाद भयंकर भ्रष्टाचार की कहानी, बालू माफियागिरी, परिवारवाद, कई सारे भ्रष्टाचार, कई मंत्रियों के खिलाफ ED के केसेस, कई नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी, बहुत बड़ा इशू है। और पिछले गठबंधन में जितना मजबूत DMK थी, इस बार AIDMK है, जो जयललिता की बनाई हुई पार्टी है, स्वर्गीय जयललिता की। इसमें पहले तो PMK थी, अब BJP, AIDMK, आपका TMC, तमिल मलिना कांग्रेस, और दिनकरन जी की अपनी पार्टी AMMK, ये सब DMK के खिलाफ हैं। और बहुत बड़ी ताकत से, बहुत ही पूरे दम से विजय सुपरस्टार जी TVK पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो वोट कितना पाते हैं, चाहे वो 10%, 12%, 15% वोट पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं। इसके अलावा सीट भी उनको मिलेगी। अब 15 मिलेगी कि 20 मिलेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन सीट के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन आपको इतना बता देता हूं मैं कि सरकार, मेरे कैलकुलेशन से, मैं जब घूम के आया, लोगों से जानकारी लिया, तो मेरे को लगता है कि AIDMK और BJP और PMK और AMMK और TMC, इनकी सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी कोयम्बटूर क्षेत्र में, जो केरल से लगा हुआ इलाका है, आपका कन्याकुमारी क्षेत्र में, आपके चेन्नई के आसपास काफी मजबूत है।
मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो 27 सीटों पे लड़ रही है उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगी, ऐसा मेरे को लगता है। और सरकार एआईडीएमके जो बड़ी पार्टनर है उसके नेतृत्व में पलानीस्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा अपना आकलन है, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है जो आपके सामने रखा। इसी के साथ 30 विधानसभा जो तमिलनाडु ग्रेटर का ही हिस्सा है, पुडुचेरी, जिसमें सीएम थे एन रंगास्वामी, जो कांग्रेस तोड़ के अलग हुए अपनी पार्टी बनाए। ये 5 साल सीएम थे। उसके पहले छत्तीसगढ़ वालों को अच्छे से मालूम है, नारायण स्वामी जी कांग्रेस के थे। पिछले चुनाव में बीजेपी 6 सीट जीती, अच्छा जीती। 10 सीट आपका रंगास्वामी जी की पार्टी जीती। ये दोनों ने मिलाकर आराम से सरकार चलाए। मेरे को लगता है कि तमिलनाडु की कई बार हवा, बहुत बार हवा पुडुचेरी तक आती है और काफी डेवलपमेंट हुए पुडुचेरी में। मेरे को लगता है कि बराबर का टक्कर होते हुए भी आपका एन रंगास्वामी जी की पार्टी का, ऑल इंडिया एन रंगास्वामी पार्टी का नाम ही नाम है। मेरे को लगता है फिर से सीएम या बीजेपी के साथ मिलकर या एआईडीएमके के साथ मिलकर इनकी सरकार बनेगी। ये आकलन, ये मेरा प्रेडिक्शन तमिलनाडु पुडुचेरी को लेकर चुनाव के बाद आप जरूर बताना, अभी सुनना जरूर और इसको सेव करके रखना और चुनाव से मिलान करना और बताना कि मेरा कई राज्यों के हिसाब से तमिलनाडु और पुडुचेरी का ये आकलन कितना सटीक बैठता है। रिजल्ट तो रिजल्ट है, ये आकलन है, ये ग्राउंड घूमने के बाद मैं अपना आकलन बता रहा हूँ। अच्छा लगने पर मेरे सच साक्षात्कार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, शेयर और फॉरवर्ड करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।